हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 जीके जीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक से ही ये सारे क्वेश्चन लिए जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं चैनल पर डेली प्रैक्टिस सेट चल रही है। ठीक है, आज तक हमने 8 प्रैक्टिस सेट को कर लिए हैं, तो आज 9वां है, तो आप लोग उन 8 को भी देख लीजिए और अपना स्कोर को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। ठीक है, यहाँ पर हम आपको करंट अफेयर है, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, ईबीएस, संपूर्ण बिहार स्पेशल सभी सारे क्वेश्चन को यहाँ पर इंक्लूड कर रखा है, चाहे वो 1 to 5 हो, 6 to 8 है, पीजीटी टीजीटी सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अवॉइड मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, और जो भी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए फटाफट आप लोग ना इस सेशन को पहले लाइक कर दीजिए, उसके बाद में शेयर कर दीजिए। लाइक शेयर कर दीजिए, उसके बाद में हम कंटिन्यू क्लास करते हैं। ठीक है, चलिए लाइक शेयर करके उसके बाद में हम कंटिन्यू क्वेश्चन को अटेंड करते हैं। चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन ए है 9 अप्रैल, 11 अप्रैल, 10 अप्रैल या फिर 13 अप्रैल। तो हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस की बात करते हैं दोस्तों, तो ये मनाया गया है 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल को ही राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिवस से क्वेश्चन तो आएंगे कन्फर्म है, तो इसलिए आपको ना दिवस के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको आप लोगों को अच्छे से रीड कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में यूसुफ रजा गिलानी किस देश की सीनेट के अध्यक्ष चुने गए हैं? हाल ही में यूसुफ रजा गिलानी किस देश की सीनेट के अध्यक्ष चुने गए हैं? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, बी है यूएई, बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान। तो यूसुफ रजा गिलानी किस देश की सीनेट के अध्यक्ष चुने गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पाकिस्तान के। किस देश के? पाकिस्तान के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहली बार अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सी डोम ने तैनात की है? हाल ही में किस देश ने पहली बार अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सी डोम तैनात की है? ऑप्शन ए है अमेरिका, भारत, इजराइल या फिर जापान। तो किस देश ने पहली बार अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सी डोम तैनात की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इजराइल ने। किसने? इजराइल ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे यूएस इंडिया टैक्स फोरम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें के सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन भी हैं और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सबके क्वेश्चन हैं। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। डेली आप लोग जानते हैं ना, लाइव शाम को 7:30 बजे डेली क्लास चलती है, तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि हाल ही में किसे यूएस इंडिया टैक्स फोरम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है कमल किशोर, सुमित जैन, तरुण बजाज या फिर राजीव सिंघल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी तरुण बजाज, है ना। तरुण बजाज हैं यूएस इंडिया टैक्स फोरम का अध्यक्ष, तरुण बजाज हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूएस इंडिया टैक्स फोरम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सेम वही क्वेश्चन है क्या? चलिए तरुण बजाज है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूरे अफ्रीका में दौड़ने वाले पहले व्यक्ति कौन है? बताइए, हाल ही में पूरे अफ्रीका में दौड़ने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, आपको बताना है पूरे अफ्रीका में दौड़ने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं। बताइए, एलिस्टर कुक हैं, सर रस कुक हैं, सैन वार्न हैं या फिर सिमरन हिटमेयर हैं? बताइए कौन है? चलिए इसका रिप्लाई दीजिए आप लोग, मैं नहीं बताने वाली, आपको बताना है कि इसका मतलब पूरे अफ्रीका में दौड़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। बताइए पहले व्यक्ति कौन थे दोस्तों। पहले व्यक्ति की बात करते हैं दोस्तों, तो वे थे रस कुक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रस कुक। ठीक है, रस कुक। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया है? हाल ही में किस आईआईटी ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया है? ऑप्शन ए है आईआईटी जोधपुर या फिर आईआईटी गुवाहाटी है,
या फिर IIT मुंबई है या फिर IIT कानपुर है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए IIT जोधपुर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, IIT जोधपुर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SJVM का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में SJVM का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है दिलीप मंडल को, या फिर ऑप्शन बी है अंकित शर्मा, ऑप्शन सी है सुशील शर्मा, ऑप्शन डी है गोविंद बल्लभ। बताइए हाल ही में SJVM का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी सुशील शर्मा जी हैं। कौन है? सुशील शर्मा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IPEF ने कहाँ स्वच्छ अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन किया है? हाल ही में IPEF ने कहाँ स्वच्छ अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन किया है? ऑप्शन ए है UAE, सिंगापुर, इंडोनेशिया या फिर साउथ कोरिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी सिंगापुर। IPEF ने कहाँ स्वच्छ अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन किया है? तो सिंगापुर में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया है? बताइए आपको कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया? वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये फेवरेट क्वेश्चन है। मतलब कि करंट अफेयर में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन ना पूछा जाए, ऐसा हो नहीं सकता है ना, ऐसा होगा ही नहीं कि ये क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो प्लीज़ इसको मतलब कि आप लोग स्टार बना लीजिएगा या तो इस पर इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है विशिष्ट अग्निहोत्री, अल्बर्ट सिनोक, हरेंद्र सिंह या फिर मेघनाथ देसाई। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरेंद्र सिंह है ना। राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया गया है हरेंद्र सिंह को। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बना है? हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बना है? SBI है, HDFC है, बंधन बैंक है या फिर येस बैंक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? पहले निजी बैंक की बात करता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए SBI होगा, HDFC होगा, बंधन बैंक होगा या फिर येस बैंक होगा? तो हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक की बात करते हैं दोस्तों, तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी HDFC बैंक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, HDFC बैंक। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर जैक अल्बास्टर का निधन हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आपको बताना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बताना है आपको कि हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर जैक अल्बास्टर का निधन हुआ है। आपको बताना है न्यूजीलैंड के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे, अमेरिका के या फिर जापान के। तो किस देश के पूर्व क्रिकेटर जैक अल्बास्टर का निधन हो गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, है ना, न्यूजीलैंड। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में ADB ने भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए है 5%, 6%, 7% या फिर 8%। तो हाल ही में ADB ने भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 0.7%। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी गोल्फर ने वेलेरो टेक्सास ओपन जीता है? ऑप्शन ए है अनीता गर्ग, विशाल भारद्वाज, अक्षय भाटिया या फिर संदीप जैन। तो हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी गोल्फर ने वोलेरो टेक्सास ओपन जीता है? ऑप्शन ए है अनीता गर्ग है, विशाल भारद्वाज है, अक्षय भाटिया है या फिर संदीप जैन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अक्षय भाटिया जी हैं। कौन है? अक्षय भाटिया। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इसमें से कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर के जो भी हाल ही में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही हम लेकर आते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ एक होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन किया है? इंपॉर्टेंट है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ एक होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन किया है? बताइए, बनारस में, सूरत में, नई दिल्ली या फिर कोलकाता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली में, है ना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ एक होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में, भारत की राजधानी नई दिल्ली में।
चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से हमारे जीके जीएस के क्वेश्चन है, वहाँ तो यहाँ तक तो हमने 40 क्वेश्चन को हमने करंट अफेयर लिया है। अब हम बात करते हैं जीके जीएस जो भी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है, पॉलिटी है ना, यहाँ से क्वेश्चन लेंगे। मेरा क्वेश्चन है कि 1759 ईस्वी में बेदरा की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ी थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बताइए, फ्रेंच के खिलाफ, डेनिश के खिलाफ, डच के या फिर पुर्तगाली के? 1759 ईस्वी में बेदरा की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, डच के खिलाफ, है ना। किसके खिलाफ? डच के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति छोड़ने वाले पुदुचेरी में सेवानिवृत्त होने और वहां एक आश्रम स्थापित करने वाले नेता कौन है? कौन थे, है नहीं, कौन थे? मतलब कि राजनीति छोड़ने वाले पुदुचेरी में सेवानिवृत्त होने और वहां एक आश्रम स्थापित करने वाले नेता कौन थे? ऑप्शन ए है लोकमान्य तिलक, दादा भाई नौरोजी, मैडम भिकाजी कामा या फिर श्री अरविंद घोष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरविंद घोष जी थे। कौन थे? अरविंद घोष। चलिए आगे देखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ पर की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ पर की थी? 1893 में, 1897, 1899 या फिर 1901 में? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1897 में। कब? 1897। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया? सबसे पहले भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया? सर विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस या फिर विलियम कैरी और जोशुआ या फिर सर विलियम हॉकिंस? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, चार्ल्स विल्किंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को सर्वप्रथम किस शासक ने स्वीकार किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद के निजाम। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जैसे बने रहने के लिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। ये सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।